भाग 2 फोर्स मैरिज। सुबह का वक्त। सारंग विला। जब सभी लोग गुस्से भरी आवाज की दिशा में देखते हैं, तो वहां पर एक 28 साल का लड़का ब्लैक बिजनेस सूट में मोबाइल में बात करता हुआ आ रहा था। हेड कुर्सी पर बैठा आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मृत्युंजय क्या हुआ, सुबह सुबह किस पर चिल्ला रहे हो? मृत्युंजय अपने पिता की बात पर बोला, जी कुछ नहीं, बस कुछ लोग अपनी औकात से बढ़कर सपने देख रहे हैं। उन्हें उनकी असली जगह है दिख रहा था। इतना कहकर मृत्युंजय डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर महक पर जाती है। मृत्युंजय महक को एक पल देखता रह जाता है, लेकिन अगले ही पल उससे सवाल करता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई? मृत्युंजय की डरावनी आवाज सुनकर महक एक पल के लिए घबरा जाती है और जल्दी से कहती है कि मैं यहाँ अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। महक की इस बात को सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होकर सीधा महक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और महक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है कि कौन से शादी.com कंपनी में काम करती हो तुम? मृत्युंजय के सवाल को सुनने कर महक कंफ्यूज होकर, जी आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? महक मृत्युंजय के सवाल को सुनकर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं तो बस अपने भाई का रिश्ता। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काटकर गुस्से से बोला, औकात से बकर सपने देखना तुम जैसे रोड छाप लोगों की फितरत है। अमीर बनने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों को अमीर घर की बेटियों को फंसाना तुम लोगों को सबसे शॉर्टकट तरीका लगता है। मैंने सही कहा ना? मृत्युंजय की इस बात पर महक हैरानी से मृत्युंजय की तरह देखने लगती है और जल्दी से कहती हैं कि आप गलत समझ रहे हैं। मेरा भाई और आपकी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखकर कोल्ड आवाज में बोला, मीरा इज व्हाट दिस गर्ल सेइंग द ट्रूथ? इफ यस देन मी इमीडिएटली। मीरा मृत्युंजय की डरावनी आवाज सुनकर कर अंदर तक कांप जाती है और एक नजर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोलती है, नो भाई, ये सिर्फ मेरे क्लास में मेरे साथ पढ़ता है, बाकी का मैं इसे नहीं जानती। मृत्युंजय मीरा की बात सुनकर महक की तरफ देखता है, सो मिडिल क्लास गर्ल, सुना तुमने मेरी बहन ने क्या कहा? तो अब अपने भाई और खुद को उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर में। महक मीरा की तरफ देखते हुए बोली, तुम ऐसे झूठ मत बोलो, मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे घर वालों को मनाऊंगी, डरना बंद करो। मृत्युंजय महक की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या?
जो मैंने कही, दफा हो जाओ मेरे घर से। महक मृत्युंजय के सामने हाथ जोड़कर बोली, मेरा भाई मीरा से बहुत प्यार करता है। मैंने आज तक अपने भाई को रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन पहली बार मैंने अपने भाई को यूं रोते हुए देखा है। प्लीज आप मीरा से पूछिए ना, वह आपसे डर रही है, इसलिए वह झूठ बोल रही हैं। मीरा महक के सामने आकर महक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करती है। इस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। मैं नहीं करती प्यार। 2 वक्त प्यार से बात कर लेने को प्यार नहीं कहते हैं। और अगर आपका भाई इसे प्यार कहता है, तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। चले जाए मेरे घर से। सुधांशु मीरा की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, हम दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। तुम इस तरह से अपने भाई से डरकर झूठ नहीं कह सकती है। मीरा सुधांशु का हाथ पकड़ कर बोली, जाओ यहाँ से, कभी दोबारा मेरे घर मत आना। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखकर बोला, मीरा तुम कभी भी ये बात नहीं भूलना, तुम किसकी बहन हो। और दूसरा, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है। मीरा मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मुझे पता है भाई। मृत्युंजय महक और सुधांशु की तरफ देखा है, जो कि अभी तक गए नहीं थे, इसलिए वह गुस्से में जोर से कहता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी निकालो इन लोगों को यहाँ से बाहर, और दोबारा इन जैसे लो क्लास लोगों को बिना परमिशन के अंदर मत आने देना। मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड महक और सुधांशु को बाहर ले जाती है। मृत्युंजय बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। अवस्थी निवास। महक सुधांशु के कंधे पर हाथ रखकर बोले, सिद्धू उदास मत हो, मैं एक बार और मीरा से बात करके देखती हूँ। महक की बात पर सुधांशु बोलना, रहने दीजिए दीदी, जब माँ बाप ही अपने बच्चों को अपना नहीं कहकर बच्चों को ठुकरा देती है, तो इसमें वो बच्चा क्या कर सकता है। और मीरा ने तो साफ कह दिया है कि मैं उसका क्लासमेट हूँ, तो मैं भी जबरदस्ती रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। महक सुधांशु की बात पर कुछ नहीं कह पाती। फ्लैशबैक एंड। आखिर कैसे हुई महक और मृत्युंजय की शादी, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए पॉकेट एफएम पर। एफएम लव स्टोरी। थैंक यू एंड लाइक एंड कमेंट करें।